नमस्कार। मेरे इस वीडियो या व्याख्यान का विषय है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के ऊपर। वास्तविक रूप से देखा जाए तो किसी भी स्थान के जनसंख्या परिवर्तन या जिसे हम जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं, हालांकि ये वृद्धि दोनों ही ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही हो सकता है। तो किसी भी स्थान के जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले फर्टिलिटी और बर्थ रेट्स यानी कि प्रजनन या जन्म दर, फिर मोर्टालिटी और डेथ रेट्स यानी मृत्यु दर, और तीसरा है मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन और माइग्रेशन यानी कि जनसंख्या की गतिशीलता या आमतौर पर जिसे हम प्रवसन कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलिटी और बर्थ रेट्स के बारे में या प्रजनन और या जन्म दर के बारे में। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में दी गई अवधि में, क्योंकि जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं या परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें एक समय अवधि की ज़रूरत है। तो किसी भी क्षेत्र में दी गई अवधि में हुए कुल जन्मों की संख्या तथा मृत्युओं की संख्या का अंतर होता है, और ये अंतर जिसे हम प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल इंक्रीज कहते हैं, यही मुख्य रूप से किसी भी स्थान के जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए देखा गया है कि जिन देशों में जन्म दर अधिक है उन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होने की संभावना रहती है, और परिणाम स्वरूप वहाँ के जनसंख्या के जो आकार है वो भी अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि विकासशील व आर्थिक रूप से जो पिछड़े राष्ट्र है उसमें जनसंख्या की जन्म दर विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक रहती है, और यही कारण है कि उन देशों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक रहती है। इसके विपरीत अगर हम विकसित राष्ट्रों को ले लेते हैं या विकसित देशों को के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमेशा यही पाते हैं कि क्योंकि वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर या मतलब जन्म दर कम है तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो भी कम है, और परिणाम स्वरूप वहाँ के जनसंख्या के आकार में भी कमी देखा गया है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा मेरे पूर्व व्याख्यान जो कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के ऊपर मैंने दिया था उसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश जिसे कह सकते हैं, और जो इस समय भारत उस लाभांश को अनुभव कर रहा है, तो उसमें यह देखा गया है कि क्योंकि किसी समय में भारत में प्रजनन दर अधिक हुआ करता था, इसी वजह से आज वही जो पहले 0 से लेकर 6 साल की उम्र के जो आयु है, जो आयु वर्ग है, इसको हम अगर देख ले तो क्योंकि वो अब युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, और इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं जो कि कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें अगर इनको कौशल प्रदान किया जाए, इतने अधिक जो युवा जनसंख्या है इनको अगर सही तरीके से कौशल प्रदान किया जाए तो ये लोग कार्यशील जनसंख्या में शामिल होकर देश की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, और इसी वजह से इनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश के नाम से जानते हैं। विपरीत दूसरी तरफ हमने एक जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसमें एक स्टेज या छठे चरण की बात किए थे, स्टेज 6, जिसमें यह देखा गया है कि क्योंकि किसी किसी देश में जनसंख्या के आकार इतना कम हो चुका है कि वहाँ पर दोबारा प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
था प्रजनन दर या जन्म दर का जनसंख्या परिवर्तन पर, उसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। फिर आते हैं हम मोर्टेलिटी और डेथ रेट्स यानी कि मृत्यु दर के ऊपर। और मृत्यु दर का सीधा संबंध जो है जनसंख्या वृद्धि दर से रहता है। जहाँ तक मृत्यु दर की बात है, उसमें 3 अवस्थाएं सामने उभर के आते हैं। पहला, जहां या जिस स्थान पर अधिक मृत्यु दर है वहां अधिक जन्म दर होने के बावजूद भी जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है, बल्कि कभी कभी तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो ऋणात्मक हो जाते हैं और जिसकी वजह से जनसंख्या के आकार में भी कमी देखा जाता है। दूसरी अवस्था में जहां मृत्यु दर कम है पर जन्म दर अधिक है, वहां पर एक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाता है और उसका परिणाम यह है कि वहां के जनसंख्या आकार में भी वृद्धि पाई जाती है। और अंत में जहां दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो, वहां पर भी जनसंख्या जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमे गति से होती है। अब अंत का कारक है मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन और माइग्रेशन, यानी जिसे हम जनसंख्या की गतिशीलता या आमतौर पर प्रवसन कह सकते हैं। तो जनसंख्या का जिन क्षेत्र में इमिग्रेशन या बहिर्प्रवास होता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक प्रभाव होता है, वृद्धि दर में ऋणात्मक प्रभाव होते हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में इमिग्रेशन या अंतर प्रवास होता है, उन क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि दर पर धनात्मक प्रभाव होते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि सन 1880 से 1920 की अवधि में यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 4 करोड़ व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे, जिसके कारण एक और जहां संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई थी, उसी दूसरी तरफ यूरोप के संबंधित विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट अनुभव की गई थी। धन्यवाद।